नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असेसमेंट प्रोसेस ऑफ डिसेबल्ड। तो इन बच्चों की असेसमेंट कैसे की जाती है? इट में इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर वन, रेफरल। रेफरल वो प्रोसेस है जिसमें जो भी टीचर पेरेंट्स जो है वो इनको रेफर करता है। इसमें एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसमें बच्चे का नाम, एज और ये जरूरी चीजें लिखी जाती हैं, या कोई जो नेसेसरी जो है, कोई अगर उसने कोई ऐसा वर्क किया है जिसकी वजह से डिस्टरबेंस पैदा हुई है या कुछ टीचर ने फील किया है, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास इसको बच्चों को रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद इसकी स्क्रीनिंग का अमल होता है। स्क्रीनिंग क्या चीज है? तो ये रेफरल की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, यानी रेफर करना। किस चीज के लिए रेफर करना? असेसमेंट के लिए, ताकि उसकी स्क्रीनिंग हो, डायग्नोसिस हो और पता चल सके कि इसमें आया कि कोई मसला है या नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग क्या चीज है? आ क्विक टेस्ट टू डिटरमाइन इफ फर्दर टेस्ट इज नीडेड। एक क्विक टेस्ट किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें पता चलता है कि इसको फर्दर कुछ जो है वो टेस्ट रिक्वायर्ड है कि नहीं। डिफरेंट टेस्ट आर यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग, सम ऑफ देम आर, जी, अकॉर्डिंग टू नीड बहुत सारे टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, जिसमें पेगर स्केल है। इट मेजर्स डिग्री ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ। जी, पैदाइश के दौरान जो है ऑक्सीजन लेवल क्या है, इसको कहते हैं पेगर स्केल। एनोक्सिया भी इसे कहा जाता है। ब्लड स्क्रीनिंग, खून के जरिए स्क्रीनिंग की जाती है। इट इज डन टू नो डिफरेंट डिसेबिलिटी रिलेटेड कंडीशन एट बर्थ। तो आया कि खून की वजह से तो जो है बर्थ के मौके पर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं ऑकर हो रही, उसके टेस्ट किए जाते हैं। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग की जाती है। डिफरेंट टेस्ट आर यूज टू मेजर डेवलपमेंटल लेवल इन द एरियाज, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, एडाप्टिव स्किल्स एंड लैंग्वेज। तो ये जो है फाइन मोटर्स को चेक किया जा सकता है, ग्रॉस मोटर स्किल, अडेप्टिव स्किल, सेल्फ हेल्प यानी कि सेल्फ हेल्प स्किल्स जो हैं, और या लैंग्वेज स्किल, इनको भी स्क्रीन किया जाता है। उसके बाद डायग्नोसिस की जाती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस इन 5 डोमेन। तो मेन जो है आपको फर्क पता होना चाहिए स्क्रीनिंग में, रेफरल में, स्क्रीनिंग में और डायग्नोसिस में क्या फर्क है। उसके बाद डायग्नोसिस में क्या चीजें आती हैं? मोटर डेवलपमेंट को डायग्नोस किया जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसकी चेक की जाती है, दिमागी तौर पे चेक करना, डायग्नोस करना। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट की असेसमेंट है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, एडेप्टिव स्किल डेवलपमेंट यानी कि सेल्फ हेल्प स्किल्स जो हैं, उनको भी डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद प्रोग्राम प्लानिंग की जाती है कि जब एक चीज फिर डायग्नोस हो जाती है, आया कि उसको कोई मोटर प्रॉब्लम है, यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम है, कॉग्निटिव है या इमोशनल है, तो उसके बाद फिर एक प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है और एक प्लानिंग कर ली जाती है, जिसको फॉलो जो करते हुए उस डिसेबिलिटी को एड्रेस किया जाता है, और अगर मुमकिन हो सके तो उसको खत्म कर दिया जाता है। इसमें प्रोग्राम प्लानिंग क्या है? असेसिंग करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, उनका मौजूदा करंट लेवल जो है परफॉर्मेंस का, वो जो है वो देखा जाता है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो हम अपने फिर ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, मकासद का तयन किया जाता है कि हमारे जो ये हमने प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस डिसेबिलिटी से डील कर रहे हैं, अलग आया कि उसकी कितनी सेवेरिटी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने ऑब्जेक्टिव रखते हैं ताकि उस पर ओवरकम किया जा सके। नंबर थ्री, प्रोविजन ऑफ इंटरवेंशन एंड सर्विसेज। तो उसको जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था अर्ली इन इंटरवेंशन में, कि उनको
पहले ही जो है वो स्किल्स या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं जो जो इस डिसेबिलिटी के असर को कम से कम कर दें। और आखिर में एवेल्युएशन है, असेसिंग द प्रोग्रेस, यानी कि जो हमने ये प्रोग्राम मुरतब किया है इसकी प्रोग्रेस को चेक करना। एवेल्युएशन का मतलब है टू, एवेल्युएशन के लिए जो दो वर्ड याद किए जाते हैं, इनके कीवर्ड ये हैं कि एक है डिसीजन मेकिंग और दूसरा है वर्थनेस, टू चेक वर्थनेस। और या उसके बिहाफ पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमने अब नेक्स्ट क्या करना है। वो गुज़िश्ता तमाम प्रोग्रेस को देखते हुए हम ये एवेल्यूशन करते हैं कि हम ये फैसला ले लेते हैं कि आया कि ये बच्चा किस कैटेगरी का है और हमने क्या मकासद इसमें अचीव करने हैं। तो ये था हमारा असेसमेंट प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें एजुकेशनल प्लान आ रहे हैं, जो है एजुकेशनल प्लान फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। तो अब जो है एजुकेशन से रिलेटेड प्लान्स हैं वो क्या होते हैं, ये तीन तरह के हैं। इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्रोग्राम, IFSP। ये प्रोग्राम जो है ये बर्थ से लेके 3 साल के बच्चों के लिए मुरतब किया जाता है। इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम, IEP, जो है ये इसका एज ग्रुप है 3 से 16 साल। और जब 16 साल से अबव होता है तो इसे हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज ट्रांजिशन प्लान। तो इनके आपने ईयर्स याद रखने हैं। इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्ट प्लान क्या होता है? IFSP is a written document that outline the intervention services। जी, अभी हमने बात की इंटरवेंशन सर्विसेज, जो डिसेबिलिटी के ऑकर होने से पहले या उसकी प्रॉपर बच्चा अल्लाह ना करे कि डिसेबल हो जाए, तो उससे पहले ही कुछ काम ऐसे कर लिए जाते हैं ताकि उसके असर को कम से कम किया जाए, उसे हम कहते हैं इंटरवेंशन सर्विसेज। तो इसको हम आउटलाइन पहले कर लेते इस प्रोग्राम में, जो है इसको इंटरवेंशन सर्विसेज को पहले ही आउटलाइन कर लिया जाता है फॉर द चाइल्ड विद स्पेशल नीड एंड हिज फैमिली, बच्चे और फैमिली के सपोर्ट के साथ। IFSP इज डेवलप्ड फॉर द चाइल्ड विद स्पेशल नीड फ्रॉम बर्थ टू 3 years। जी, ये इसका एज ग्रुप लिख दिया गया है। इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द चाइल्ड एंड इट्स फैमिली। तो ये जो सर्विसेज है या ये जो प्लान है IFSP, ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि इसकी फैमिली के लिए भी होता है। फैमिली इज रिलेटिवली मोर फोकस्ड इन IFSP देन द स्पेशल चाइल्ड। बच्चे की उम्र तो बहुत कम होती है, इसलिए इस प्रोग्राम में ज्यादा अहमियत या ज्यादा फोकस किसको किया जाता है? फैमिली को। IFSP जैसे IEP में टीम होती है, IFSP में जब टीम की बात हम करेंगे तो उसमें कौन कौन शामिल है? इट इंक्लूड चाइल्ड, पेरेंट्स, सर्विस कोऑर्डिनेटर, जो सर्विस प्रोवाइडर है या कोऑर्डिनेटर है, ये आ गया। और चौथा कौन है? मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ प्रोफेशनल्स की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स who will assess the child and provide intervention services। जो ये हमारी इंटरवेंशन सर्विसेज है बच्चे को वो मुहैया प्रोवाइड करेगी टू द चाइल्ड एंड फैमिली, बच्चे और फैमिली दोनों को। इट में इंक्लूड फिजियोथेरापिस्ट, पेडियाट्रिशियन, ओकुपेशनल थेरापिस्ट, थी OT। और ये तीनों जो है फिजियोथेरापिस्ट और पेडियाट्रिशियन जो है, ये जो हड्डियों से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं। तो ये तीनों जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद जब बात की जाती है इसके कंपोनेंट्स की या कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें शामिल हैं,
इसमें हम या जो चीजें हम मलूज़े खातिर रख रहे होते हैं उसमें प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बच्चे का प्रेजेंट लेवल है डेवलपमेंट का, उसको देखा जाता है। फैमिली रिसोर्सेज प्रायोरिटीज एंड कंसर्न, उसके बाद जो है उनके रिसोर्सेज देखे जाते हैं फैमिली के, उनकी तरजीहात और उनके कंसर्न देखे जाते हैं कि आया कि वो बच्चे को ये सर्विसेज मुहैया करने के लिए कितने सीरियस हैं। मेजरेबल आउटकम एंड टाइमलाइन टू डिटरमाइन प्रोग्रेस, हम अपने वो आउटकम या वो हासिलात भी फोकस करते हैं जो पैमाइश के काबिल हैं, यानी कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने अचीव करने होते हैं। एंड टाइमलाइन टू डिटरमाइन प्रोग्रेस, और टाइमलाइन भी जो है उसको भी देखा जाता है कि कितनी प्रोग्रेस इस स्पेसिफिक टाइम में हो रही है। नंबर 4, स्पेसिफाई अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज रिक्वायर्ड। तो उसके बाद फिर हम जो है वो इंटरवेंशन सर्विसेज, इसको भी देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज को दी जाएंगी। स्टेटमेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड। तो ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, उसकी भी स्टेटमेंट, उसको भी स्टेट किया जाता है, बयान किया जाता है कि किस तरह से और क्यों हम ये तमाम चीजें, यानी कि जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है ये प्रोवाइड की जा रही है। और भी कह सकते हैं इसे प्रोजेक्टेड डेट ऑफ सर्विसेज, जिन वो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उनकी, ये ऊपर हमने टाइमलाइन देखा था और यहाँ हम जो है वो डेट्स भी बता देते हैं जो है वो कि किस डेट से या किस टाइम ड्यूरेशन से फिक्स जो हमने सर्विस की है, प्रोवाइड की करनी है इन फ्यूचर, उसकी डेट भी प्रोजेक्ट कर दी जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस कोऑर्डिनेटर, सर्विस कोऑर्डिनेटर जो है या जो ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसकी भी पहचान की जाती है। ट्रांजिशन टू प्री स्कूल, जी ट्रांजिशन का मतलब है एक फेज से दूसरे फेज में जाना, यानी कि जब वो प्री स्कूल हो जाएगा उसको देखा जाएगा। एवेल्यूशन, एवेल्युएशन 1 ईयर एंड रिव्यूड विद द फैमिली एवरी 6 मंथ, ये पूरे एक साल की एवेल्युएशन की जाती है और फैमिली के साथ इसको हर 6 माह बाद रिव्यू किया जाता है। जी तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है या नहीं समझ आया तो आप जरूर पूछ सकते हैं, रिवाइज करा सकते हैं जो हमने टॉपिक्स आज पढ़े हैं।